चलिए सर, अगर मैं बात करूं सर निवेशकों के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर ये 100 रुपये की सिप आती है वाकई में जियो की, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, कम प्राइस रेंज में सिप लोग कर सकते हैं, कम निवेश में भी अपना अच्छा खासा कॉर्पस जुटा सकते हैं, सर लोगों के लिए कितना आसान होने वाला है इस तरीके से निवेश करना? क्या कुछ इमेज चेंज होती हुई नजर आएगी? इमेज चेंज आई थिंक निवेशकों के लिए, देखिए निवेशकों के लिए क्या है, ईज ऑफ इन्वेस्टिंग है। ईज ऑफ इन्वेस्टिंग जो है कौन दे सकता है। और ईज ऑफ इन्वेस्टिंग के जरिए हमने देखा है कि निवेशकों के लिए जब आप एक बटन के क्लिक पे जो है आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा रिटर्न अभी, क्योंकि हम वो सिनेरियो देख रहे हैं जहां पे मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है। मार्केट सडनली अगर डाउन चला जाए, एडवर्स सिनेरियो हमें देखने को मिले, उस समय क्या होगा, इन्वेस्टर्स कैसा रिएक्ट करेंगे, अभी हमने वो देखा नहीं है। क्योंकि जितने निवेशक जुड़े हैं पिछले कुछ सालों में, बहुत नए निवेशक जुड़े हैं, अभी सिर्फ एक अपराइजिंग सिनेरियो देखा है, अभी वो साइकिल देखी नहीं है उन निवेशकों ने, तो वो साइकिल अभी देखना बाकी है। तो मेरी राय में अगर नए निवेशक जुड़ेंगे बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्री का जो एक स्टेबिलिटी है वो मिल जाती है, मार्केट को एक स्टेबिलिटी मिल जाती है जितने नए निवेशक आते हैं। और अगर 100 रुपए की 250 रुपए की एसआईपी सक्सेस पा लेती है, तो मुझे लगता है कि फिर हम शायद हम पेनिट्रेशन की तरफ हम जा रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के अंदर अच्छी अच्छी जगह, छोटी छोटी जगह पे जो है हम लोग जो है बहुत अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएंगे। ठीक है सर, एक व्यूअर का हम लोग सवाल लेते हैं, लगातार व्यूअर के जो है सवाल आए जा रहे हैं हमारे दर्शकों के। एक विकास तिवारी जी का हम लोग सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। इसके अलावा सहाना शेट्टी जी का भी सवाल है यहाँ पर। सर शेट्टी जी का अगर हम लोग सवाल ले करें कि आई एम डूइंग सिप इन मल्टी कैप फंड्स एंड स्मॉल कैप, इज इट ओके? कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल मल्टी कैप एंड मोतीलाल स्मॉल कैप और क्वांट स्मॉल कैप। तो सर इन्होंने तो पहले ही बैक टू बैक 2-3 तो एक ही तरीके के फंड ले लिए इन्होंने, एक ही कैटेगरीज के। तो कोटक मल्टी कैप हो गया, फिर मोतीलाल मल्टी कैप हो गया, फिर मोतीलाल स्मॉल और क्वांट स्मॉल कैप हो गया। अब ये पूछे कि सर ठीक है या नहीं? देखिए, दो विषय को इसमें ना आंसर करना बहुत जरूरी है। पहला, आपने स्मॉल कैप का चुनाव क्यों किया? जी। क्या आपका होराइजन 12-15 साल का है, या सिर्फ आपने रिटर्न देख के इसका चुनाव कर लिया? अगर केवल रिटर्न देख के किया तो मुझे लगता है वो निर्णय गलत है। आपको स्मॉल कैप में, पहली बात, अगर आप नहीं समझते कैटेगरी को तो दूर रहिए, वो स्टॉक्स आपको डाइवर्सिफाइड फंड में भी मिल जाते हैं। दूसरी बात, अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म नहीं है, तब भी जो है ये फंड का चुनाव गलत हो जाता है। तीसरी बात ये कि एक ही कैटेगरी से जब आप दो स्कीम का चुनाव करते हैं, तो क्या आपने दोनों स्कीम को अच्छे से जो है एनालाइज किया है, कितना ओवरलैप है, कितना डिफरेंस वो क्रिएट कर रहे हैं आपके पोर्टफोलियो में? जब तक ये सब एनालाइज नहीं किया, तब तक कोई भी निर्णय लेना वो गलत हो जाता है। तो मुझे लगता है इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब आप इस तरह के फंड सिलेक्शन करते हैं, वोलेटाइल कैटेगरी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, और एक ही कैटेगरी से जब आप मल्टी फंड्स जो है चुनाव करते हैं और ऐड करते हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर ये चीज आप आंसर कर सकते हैं तो मुझे लगता है फंड सिलेक्शन बहुत आसान हो जाता है।